next half session we will be going for the asanas. आंखों को खोले, हम आसनों के लिए तैयार हो जाते हैं. We will be doing again Marjarasan with some variations because Marjarasan is a very effective practice for improving the strength and flexibility of the spine. इसीलिए हमें Marjarasan तो करना ही है. तो आज हम Marjarasan करेंगे A and B, पर उसमें वेरिएशन रहेगा. ठीक है. तो Marjarasan के लिए अगर आप वज्रासन से नहीं आ सकते हैं तो आपको सीधा ऐसे पैरों को लेके ये पोजीशन में आ जाना. डायरेक्टली यू कम टू द फोल्डिंग पोजीशन ऑन योर पाम्स एंड हैंड्स. जो वज्रासन से आ सकते हैं वज्रासन के साथ करेंगे. ओके. सो आपको जैसे कंफर्टेबल है, घुटनों में तकलीफ है, घुटनों में गैप है या डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा पैरों को नहीं मोड़ना, तो मैंने जो पहले बताया वैसा आप करें. अदरवाइज दोज हु आर कंफर्टेबल फॉर वज्रासन, लेट्स गो थ्रू वज्रासन. तो आप ऐसे हो वज्रासन में आ जाएंगे और दोनों घुटनों को फैला दो ताकि दोनों घुटनों में एक फोर आर्म के बराबर डिस्टेंस होगा. सेम डिस्टेंस आगे भी लीजिए और फिर मार्जरासन से भी. ओके. दिस इज द, यू कैन ब्रिंग द नी स्लाइटली क्लोजर. नो, ये दिस इज मार्जरासन ए नॉर्मल पोजीशन. अब हम मार्जरासन ए में जाएंगे. ये है मेंटेन हिप्स अप एंड हेड अप. 1 2 3 4 5. अब बी में जाने के लिए पीठ को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को नीचे ले जाएंगे. चिन टचिंग द कॉलर बोन. 1 2 3 4 5. Come to Marjarasan. Okay. Now what we are going to do? We are going to raise the knees up. Okay. तो ध्यान दें, टोज को इनवर्स लीजिए और अब मार्जरासन ए में जाते समय हम घुटनों को ऊपर उठाएंगे. सो पहले आप घुटनों को ऊपर उठा दीजिए and turn the head up and the hips up. Okay. Knees are up. 1 2 3 4 5. घुटनों को नीचे टच करो and relax your toes. मार्जरासन बी में भी सेम, आप घुटने जमीन से ऊपर उठाएंगे. सो अगेन टोज इनवर्स, रेज द नीज अप एंड नाउ हेड डाउन. 1, पुश योर अपर बैक मोर एंड मोर अप. 2 3 4 5. टेक द नीज डाउन, क्रॉस योर लेग्स एंड रिलैक्स. यस, फॉर सम ऑफ अस इट मे बी लॉट ऑफ पेन ऑन द अपर नेक also at the knees. It may be difficult for you to maintain. That is why हमने toes inverse करके बताया. But it is nice practice to strengthen your core actually. Okay. So that was the variation in Marjarasan A and B, lifting the knees up. पर जिनको कोई तकलीफ है, आपने plain A and B किया तो भी चलेगा. Relax. So knee lifting up in Marjarasan A and B we did. Now we go for Marjarasan E. पैरों को जोड़े and नाउ वज्रासन या डायरेक्टली ये पोजीशन में आ जाओ. ठीक है. जो वज्रासन में है घुटनों को जोड़ के सामने डिस्टेंस लेके, तो यहाँ पे हमने घुटनों को जोड़ दिया है. दोनों हाथों को फैला दो. राइट लेग को पीछे स्ट्रेच करो, राइट लेग को उठाओ, पैर को मोड़ेंगे. ओके. उसको नीचे नहीं जाने देना, ऊपर उठा के फिर मोड़ो एंड लुक अप. दिस इज मार्जरासन ई. सो लिफ्ट द नी अप, लुक अप, मेंटेन. 1 2 3 4 5. गर्दन नीचे, पैर को पहले सीधा करो, फिर जमीन पर ले आना एंड देन स्लाइड इट बैक. गॉट इट? लेट्स रिपीट. लेफ्ट लेग बैक, रेज इट अप, फोल्ड द लेग, इट गोज डाउन, सो पुश इट अप मोर अप एंड ब्रिंग इट टुवर्ड्स द हिप. रेज द लेग अप, हेड अप. 1 2 3 4 5. पहले पैर को सीधा करो, फिर जमीन पर रखो एंड देन कम टू वज्रासन. ओके. सो हियर you see, as you fold the leg, the knee goes down. So कोशिश करनी है because we want on the quadriceps. So Marjarasan E works on your quadriceps and your lower back. So if you are keeping the knees relaxed, what will happen? The leg relax down, you will not get that effect. I want all of you to do it once again. Okay? फिर से करेंगे. Although it is simple, but try to do it correctly. Right leg back, raise it up, bend at the knee. Now raise the knee up more and more and bring the leg towards the thigh, hip. 1, raise the head up, breathing normal. 2 3 4 5. गर्दन नीचे, पैर को सीधा करें, फिर पैर को जमीन पर नीचे रखें, आगे ले आए. लेफ्ट लेग स्ट्रेच बैक, raise it up, bend at the knee, bring it more and more up and towards the hip. Look up. 1 2 3 4 5. Straighten the leg, leg down, cross the legs and you can sit relaxed. So ये था, हमने मार्जरासन का अलग अलग टाइप किया है. ए बी का
हमने किया टाइप और ई का किया, रिलैक्स करें। As I said, very effective practice for toning up the lower body, hips and the thighs, as well as helps to relieve sciatica nerve pain. कोर स्ट्रेंथनिंग होता है मार्जासन से, प्लैंक पोजीशन धीरे धीरे अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ आपके स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाती है. So all the stiffness of the spine will be reduced with this practice of Marjanasana. Of course, you are on your hands, so your wrist joint and your arms are also getting nicely toned up. Relax. Okay. तो हम खड़े हो जाएंगे. We will go for the standing practice. So standing में we will be doing nice practice, that is Utkat Asana. Okay. Utkat means chair, कुर्सी. तो उत्कट आसन में हमें कुर्सी के जैसे हमारी फाइनल स्टेप होगी. सो आई विल शो यू फ्रॉम द साइड. इस तरह से आप खड़े हैं, दोनों पैरों में लगभग इतना डिस्टेंस है, 1 फुट, कमर के बराबर डिस्टेंस दोनों पैरों में. ओके, सिंपल प्रैक्टिस वी आर डूइंग. हैंड स्ट्रेच्ड. नाउ पुश योर हिप्स आउट एंड सिट डाउन. तो हाथों को ऐसे सामने लो, पुश द हिप्स आउट एंड सिट. नाउ सी दैट द नीज एंड द टोज आर इन वन लाइन, ऐसे, एंड मेंटेन करें. 1 2 3 4 5. कम अप. सो यहाँ पे टेंडेंसी होती है कि हम ऐसे हो जाते हैं. सो यू हैव टू स्ट्रेटन अप द बैक. ओके, आंखों को खुला रखना है. रिलैक्स. सो यू वर्क ऑन योर अगेन द क्वाड्रिसेप मसल्स. योर नीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. अब हम इसमें क्या करेंगे, उत्कट आसन में एड़ियों को उठाएंगे. अब जिनको भी नी पेन है उन्होंने नहीं करना है, उन्होंने पहला वाला उत्कट आसन करना है. जिनको नी पेन नहीं है उन्होंने एड़ियों को उठाने की कोशिश करनी है. सो यू आर हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन योर फीट. हैंड्स आर स्ट्रेच्ड. नाउ द नीज विल कम स्लाइटली फॉरवर्ड बिकॉज यू आर रेजिंग योर हील्स अप. ओके, फिक्स योर गेज एट अ पॉइंट. स्लोली गो डाउन एंड नाउ रेज योर हील्स अप एंड मेंटेन. एड़ियों को उठाओ, एक पॉइंट को देखिए. 1 2 3 4 5. एड़ियों को नीचे रखो. So you can feel that trembling sensation in the legs. So that is working on our leg muscles. Relax. Okay, then let's do the second one, which is a little bit difficult, but we'll try to do it again so that we get thorough. और जिनको कोई knee pain है, first में रखें. Okay. So second के लिए ready. Hand stretched. Slowly you go down and lift your hands up. Heels up, maintain. 1 2 3 4 5. Heels down and straighten. Relax. Okay. So आंखों को बंद करें, विश्राम स्थिति में खड़े रहे. उत्कट आसन हमने 2 तरीके से किया है. वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लेग मसल्स, स्पेशली योर नीज. इट स्ट्रेंथन्स ऑफ योर काफ हैमस्ट्रिंग मसल्स. ओके, तो ये एथलेटिक्स पर्सनालिटीज के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और लेग टोनिंग अप के लिए भी effective also because you are on your toes. It strengthens the toe muscles and improves the blood circulation towards the toes and improves the sensation towards the toes. Very nice practice for balance also. अब आप पेट के बल लेट जाएंगे. So let us lie down for the prone position आसन. Prone position के लिए slowly lie down and relax in Sulabh Makarasana. वेरी सिंपल प्रैक्टिस वी आर डूइंग इस शलभासन. ओके, पैरों को जोड़े, अर्ध शलभासन करेंगे. चिन मैट पे है, हाथों की फिस्ट बना के थाइस के नीचे एंड ओनली रेज द राइट लेग अप. चिन मैट पे रहेगा, राइट लेग को ऊपर उठाया, घुटना सीधा है. मेंटेन. 1 2 3 4 5. स्लोली कम डाउन. सांसों को लेते रहना है. Keeping the right leg relaxed, left leg up, knees straight. 1 2 3 4 5. Slowly come down. Relax again into Makarasana. So we will be doing a variation of Shalabhasana. The supporting Shalabhasana. अर्ध शलभासन में पैर का सपोर्ट देते हुए. जिनको नहीं पता है देखेंगे. इस तरह से आप लेटे हो, चिन मैट पे फिक्स है, राइट लेग ऊपर उठा के लेफ्ट लेग को नीचे ऐसे रखना है. सो योर लेफ्ट लेग सोल इज टचिंग द
right knee. Maintain 1 2 3 4 5. पहले नीचे वाले पैर को सीधा करो, फिर ऊपर वाले पैर को. Left leg up and right leg sole touching the knee. Maintain proper 1 2 3 4 5. Lower leg down, upper leg down, relax. विश्राम करें. So with the support you are getting to lift the leg up more and more higher. अगर आपको नीचे के पैर का सपोर्ट मिलता है तो अच्छी तरह से ऊपर वाला पैर और ऊपर. So you get a nice stretch on the lower back. That's the lumbar. Relax. So then let's do the variation because we need to do it thoroughly. शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा तो आपको क्या करना है, पैर को उठाया तो इतना भी रखा तो भी चलेगा. Slowly slowly you will be able to go high. Okay. So chin on the mat, hands thighs below the thighs, the wrist, right leg up and slowly place the left sole below the right knee and maintain 1 2 3 4 5. पहले नीचे वाले पैर को रखो, फिर ऊपर वाले पैर को. Fix the chin, do not raise your head up. Left leg up, right leg from down, give a nice support and maintain 1 2 3 4 5. Lower leg down, upper leg down, relax. Shalabhasana. We did very nice practice for lower back pain, lumbar spondylosis, sciatica nerve pain है, hips का toning up होता है, constipation की problem दूर होती है, lower abdomen muscles get nicely toned up. Okay, so tell tones of the lower body, a very nice practice. We did Shalabhasana, grasshopper. Shalab मैंने grasshopper. So that was the grasshopper pose we did. अब पीठ के बल लेट जाएंगे. Lie on your back. Relax on your spine. Let your breathing settle down. Okay, we are going for a simple practice, that is Setu Bandhasana, the bridge pose. ठीक है, इसके लिए पैरों को मोड़ दे. Slowly slowly you will raise your lower body and lower back up. Okay, पैरों को एड़ियों को उठाना है. यहाँ पे हमने देखो कितना नजदीक लिया है पैरों को कि एड़ियों को उठा लिया है. एंड कैचिंग होल्ड ऑफ योर एंकल जॉइंट यू आर गोइंग टू रेज अप. कितना ऊपर उठ सकते हैं, उठेंगे. चिन लॉक होना है. मेंटेन 1 2 3 4 5 एंड जेंटली कम डाउन. स्लोली जेंटली रिलैक्स योर लेग्स. आंखों को बंद करें, विश्राम. दिस ऑलरेडी वी नो, सेतु बंधासन, द ब्रिज पोज. रिलैक्स. So trying to lift up the middle body more and more, it helps to strengthen your entire spine. Now we are going to do Ardha Setu Bandhasana. Ardha Setu Bandhasana मतलब एक पैर को उठाने वाला मॉडिफिकेशन है. इसके लिए भी आपने पैरों को मोड़ना है. जितना नजदीक ले सकते हैं लेंगे. एड़ियों को उठा के रखेंगे, फिर उठेंगे, फिर हिप्स को पकड़ेंगे. हिप्स के नीचे कमर को पकड़ना है सपोर्ट के लिए. एंड नाउ जस्ट रेज योर राइट लेग अप. Maintain 1 2 3 4 5. Gently bring that leg down. Now raise the left leg up. 1 2 3 4 5. Bring that leg down, hands down and slowly come back. धीरे से पैरों को रिलैक्स करें. So this gives a lot of pressure on your wrist joint also. And you have to straighten the leg. अगर आपका पैर सीधा नहीं उठता है, थोड़ा 60 डिग्री में है तो भी चलेगा. But try to lift the leg up. Relax. It gives a lot of pressure on your neck. It strengthens your neck and your shoulder blades. And it improves the blood circulation from the abdomen towards the heart, from the legs to the abdomen. It helps the venous return. So किसी को sciatica nerve pain है, किसी को varicose veins की शिकायत है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उन्होंने रेगुलरली करना है. So we need to do one more round of this practice. It is really very beneficial.
तो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार करें। जो नहीं कर सकते हैं, सिंपल सेतु बंधासन जो मैंने पहले बताया वो वाला भी कर सकते हैं। ओके, सो फोल्डिंग द लेग्स, इफ यू आर ओनली वांटिंग टू लिफ्ट अप देन लिफ्ट अप एंड मेंटेन। जो पैर को उठाना चाहते हैं, वेरी गुड। ओके, यस, सो लेट अस डू नाउ। कमिंग अप, होल्ड एंसर को, कमर को पकड़े और फिर राइट लेग को उठाया, मेंटेन। 1 2 3 4 5, लेग डाउन, लेफ्ट लेग ऊपर, 1 2 3 4 5, डाउन, हैंड्स डाउन फर्स्ट एंड देन कम। अब विश्राम करें, रिलैक्स, एंजॉय द इफेक्ट्स ऑफ सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। We have done all the asanas now. Marjarasan, Utkatasana in standing, Shalabhasana in the prone position, and Setu Bandhasana in the supine position. धीरे से पैरों को जोड़े, स्ट्रेच कीजिए, पूरे शरीर को अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए। स्ट्रेच को रिलीज करें, पैरों को मोड़ दे, आराम से आप एक करवट पे आ जाओ और फिर धीरे अपनी जगह पर बैठ। सिट इन योर प्लेस, sit in Sukhasan. Let us go for the breathing practices. So adjust yourself so that we can go nicely for the breathing practices. Always we begin with Swashanmak Shuddhi, तो वो भी हम करेंगे। टॉवेल को सामने रखो। Swashanmak Shuddhi 10-10 we will be doing. So let us do 10-10. You can sit in Ardha Padmasana or Sukhasana या simply chair पे भी बैठ सकते हैं। Okay, back straight. Swashanmak Shuddhi, right hand thumb, right nostril को बंद किया, left से प्रश्वास। Ready friends, start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें। Same way, left nostril close, right nostril breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, नाक साफ. That was the second part. Third part, breathing out with both the nostrils. Back straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again, clean the nose like that. Okay, and now we are ready for the practice of Kapalbhati. So Kapalbhati के लिए आपको posture change करना है तो कर सकते हैं, otherwise sitting. Let us go for 100 strokes of Kapalbhati. Back is straight. Now chest is fixed, shoulders are fixed, only abdomen flapping. 100 strokes. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100. आंखों को बंद ही रहने दो. Observe the no breathing phase and relax yourself. The no breathing phase, also called as the Sahaj Kumbhaka. Observe
सो नाउ लेट्स बी रेडी फॉर द भस्त्रिका प्राणायाम. इसके लिए वज्रासन या सुखासन में बैठ सकते हैं. एक्टिवली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स बी रेडी. हैंड्स बाय दिस साइड and let's go for 15 strokes for the first round. I will give you the count. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 15. Relax. Maintain. Feel the change in your breathing. आंखों को बंद रखो और देखो सांसें और धीमी होती जा रही है. आने वाली सांस और जाने वाली सांस अच्छी तरह से खुल रही है. Your nostrils are nicely open. Your mind is more calm. So we can go for the second round of Bhastrika. It is very important to improve our immunity. So हम सेकेंड राउंड करेंगे. अभी आपको पता चला है तो आई विल डू अलॉन्ग विथ यू. आप मेरे साथ साथ में करें. नो काउंट, आप खुद से काउंट करेंगे. स्टार्ट. डू 15. Now you can release your आसन. अपने आसन को रिलीज करो. आंखों को बंद ही रखो. विश्राम स्थिति में बैठे रहे. Okay friends, so now we move on for our next pranayam. Again an active pranayam, that is बाह्य प्राणायाम. So सुखासन में बैठे या अर्ध पद्मासन में बैठे. बाह्य प्राणायाम में इस तरह से बैठना है. सांस को लेना, सांस को छोड़ना है और सांस को छोड़ने के बाद चिन को, कॉलर बोन को चिपकाना, दैट इज चिन लॉक. और पेट को, नाभि वाले हिस्से को जरा सा अंदर खींचना, अब्डोमेन लॉक. तो आपका जालंधर बंद और अब्डोमेन लॉक यानी उड़ियान बंद. उड़ियान बंद जोर से पेट को अंदर नहीं खींचना है, थोड़ा सा ही पेट को अंदर खींचना है और वहां पे रुकना है. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू ब्रीथ. व्हेन यू फील लाइक ब्रीदिंग, गर्दन को सीधा करेंगे, सांस लेंगे. ओके, so this is बाह्य प्राणायाम. Let us do. जिनको नहीं पता है एक राउंड लीजिए. सांस ले, बाहर, सांस ले, पूरी सांस बाहर, चिन लॉक, अब्डोमेन लॉक, होल्ड. अब सांस बिल्कुल नहीं लेना है, दोनों बंद लगा दिए हैं. मेंटेन करें, सांस को बाहर ही रखें. सांस लेने के लिए गर्दन को सीधी करें, धीरे धीरे सांस को भरें. जैसे ही सांस भरेंगे छाती और पेट फूलेगा. ओके, सो यू हैव टू कीप द ब्रेथ आउट एंड व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू मेंटेन, टेक द ब्रेथ इन. ओके, बट रिलीजिंग द जालंधर बंद. सो इसमें जब आप सांस को लेते हो, पेट आपका अपने आप बाहर आएगा. दैट वाज द बाह्य प्राणायाम फर्स्ट राउंड. लेट अस डू 2 more rounds more. Again this position. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Complete. Chin lock, abdomen in, maintain, do not breathe at all. Feel like taking the breath. Straighten the head, release your Jalandhar breath. Slowly breathe in from the nose. Let normal breathing happen. तो इसमें हम पेट में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, हमारे पाचन संस्था की जितनी भी ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह से फंक्शन करने लगते हैं. साथ ही साथ पेट की चर्बी कम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी, शिकायत भी दूर हो जाती है. और इससे आपके जितने भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद प्रैक्टिस है. ऑफ कोर्स जिनको हाई बीपी है और कार्डियक इश्यूज है, ज़्यादा देर तक सांस को बाहर मत रखो. आप थोड़ी देर के लिए मेंटेन करो और फिर सांस लीजिए. आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है. जिनको भी ये प्रॉब्लम है, कार्डियक पेशेंट्स एंड हाई बीपी, प्लीज बी केयरफुल. ऑल्सो पर्सन्स हु हैव वर्टिगो एंड एनी नेक पेन, डोंट मेंटेन द ब्रेथ आउट लॉन्गर. इमीडिएटली आप थोड़ी देर के बाद सांस ले सकते हैं. सो लेट्स डू द लास्ट राउंड ऑफ बाह्य प्राणायाम. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. Complete. Chin lock.
Now abdomen lock and maintain. Don't wait for my instructions. You can release earlier also. Relax. We will learn Agnisar Kriya also next time. अभी आज हमने सिर्फ बाय प्राणायाम सीखा है. So see that you are doing it correctly. Any doubts, please keep on asking me. Change your leg position now. You can sit in Vajrasan if you are comfortable. Otherwise Sukhasan में बैठे. आपको जो आसन कंफर्टेबल है उसमें आप बैठेंगे. Let us do the relaxing pranayams, Bhramari and Omkar. Padma Mudra में elbows are sticking and see that the head is straight. Shoulders drawn behind, गर्दन सीधी, आंखें बंद. 3 rounds of Bhramari pranayam. दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, आंखें बंद. 3 बार ओंकार, दोनों बाहों के बीच में ध्यान ले आए. ब्रीद इन फुल. Enjoy the vibrations. Rub your palms. Massage your face. Again rub your palms. Move on your entire body. फिर से एक बार हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखें. हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें. Okay friends, that was a nice lovely session. I hope you really enjoyed it. तो कुछ भी doubts है आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं. Okay, so wish you all a very nice day. Thank you. Bye bye.